बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 की आखिरी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसका जो पहला क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव के बारे में है। और ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था कि जितना थ्योरेटिकल पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आपके ज़्यादा तगड़े होंगे। तो आप इसमें देखेंगे कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपको लेक्चर दिया था तकरीबन ऑलमोस्ट अगर वो आपको क्लियर है तो फौरी तौर पे आप इनको ऑप्शंस को टिक करते जाएंगे। हर क्वेश्चन की 4 ऑप्शंस दी गई हैं, जो राइट वाली है उसको आपने टिक करना है। पहली है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू इसमें से ढूंढ लें कौन सी वाली है, सी ऑप्शन। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे सी वैसे पहले लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो सी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। द ग्रेडियंट ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर। अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो उनके स्लोप्स या ग्रेडियंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये पहली ऑप्शन क्या आ गई जी? इक्वल। तो यही वाली सही ऑप्शन होगी। द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ टू लाइन इज -1 देन द लाइंस आर। तो ये लाइंस आर आप इधर ऊपर लिखते हैं यहां पे, देन लाइंस आर इफ द प्रोडक्ट, अगर दो ग्रेडियंट्स की प्रोडक्ट -1 के बराबर हो तो लाइनें क्या होंगी? परपेंडिकुलर होती हैं। तो पहली ऑप्शन जो है वो ए पैरेलल, ये नहीं होगी। दूसरी जो है परपेंडिकुलर विल बी दी राइट ऑप्शन। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस की प्रोडक्ट -1 के बराबर हो, यानी देखना m1 इंटू m2, अगर -1 के बराबर हो तो लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर राइट ऑप्शन इज आप ये जो बी ऑप्शन बनती है आपकी, दिस इज द राइट ऑप्शन। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये दो पॉइंट दिए गए हैं, इनका दरमियानी डिस्टेंस किसके बराबर होगा? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। d इज इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, x वालों को माइनस कर दें, 4 - 1 का स्क्वायर, y वालों को माइनस कर दें, 6 - 2 का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट। 4 में से 1 निकाले बाकी रहेगा 3, 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया। 2 में से 4 निकाले, 6 में से 2 निकाले बाकी रहेगा 4, 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया। 16 और 9 25, 25 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आंसर आ जाएगा 5। तो देयरफॉर 5 इज द राइट ऑप्शन। ये आपका राइट ऑप्शन आ गया जी। उसके बाद मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फ्रॉम दिस टू दिस, या जिसका ऐसा पॉइंट जिसका इस पॉइंट से फासला सेम हो, वो किसके बराबर होगा? ये भी थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ये देखें, ये है आपका x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो मिड पॉइंट किसके बराबर होता है? x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। 6 में से 2 निकाले बाकी रह गए 4, 4 को 2 पर तकसीम किया, आंसर आ गया 2। 4 में से 2 निकाले बाकी रह गए 2, 2 को 2 पर डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1। तो देयरफॉर 2 1 इज द राइट ऑप्शन। और 2 1 यहाँ पे क्या है? ये आपका बनता है बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद छठा है इसका पार्ट, अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। दो पॉइंटों से पास करती हुई लाइन किसके बराबर होगी? इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर्मूला है हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1, ये x1 y1 है, ये x2 y2। y1 की जगह पे क्या आएगा? -2। y2 माइनस y1, 5 - 2, 5 - 2 डायरेक्ट लिख दूं, 3 आ जाएगा। x2 माइनस x1, 4 में से 1 निकाला बाकी कितने रह गए? 3 इंटू x माइनस x1 की जगह पे क्या आएगा? 1, 3 3 से उड़ गया, y - 2 इज इक्वल टू x - 1।
x माइनस वाई, इसको भी चूक कर उधर ले गए, तो ये जब 2 उधर आके पॉजिटिव होगा तो +1 रह जाएगा। तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस ये है जी y इज इक्वल टू x प्लस 1, हाँ जी, y इसको उठाकर तो ले जाए तो x प्लस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, y। तो यहां पे ये जो ऑप्शन बनती है वो ऑप्शन ए ही बनती है भाई, y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज द राइट ऑप्शन। ठीक 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 ठीक। उसके बाद ये भी जो है ये डेफिनेशन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको पता है किसके बराबर होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको देखें और टिक कर दे, कहाँ पे आती है, ये आती है b पॉइंट के ऊपर। तो देयरफॉर b इज द राइट ऑप्शन इन दिस केस। आठवां पार्ट है 2x प्लस 3 माइनस 6 इज इक्वल 0। इसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये देखें यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल 0। आपने y को एक तरफ रखना होता है, y को एक तरफ रखें, बाकी तमाम टर्मों को चुप कर दूसरी तरफ ले जाएं, y का कोएफिशिएंट +1 कर दें, तो ये आ जाएगा -2/3 x प्लस 2 -2/3 x प्लस 2 -2/3 x प्लस 2। तो ए जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। आठवां पार्ट भी निकाल लिया आपने। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म इज, अच्छा इसमें जो ऑप्शंस दी गई थी उन ऑप्शंस में यहाँ पे सी में जो दिया गया है वो ये दिया गया था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन ये वाली सिमेट्रिक फॉर्म की ऑप्शन इसके अंदर नहीं दी हुई थी, तो ये मैंने खुद ऐड की है और इसको मैंने डी ऑप्शन बना दिया है। और अगर यहाँ पे सिमेट्रिक की बजाय स्टैंडर्ड का लफ्ज आ जाए, सिमेट्री की बजाय स्टैंडर्ड का लफ्ज आ जाता, तो फिर जो यहाँ पे दिया हुआ था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, तो फिर ये करेक्ट ऑप्शन बनती थी। तो अगर सिमेट्रिक है तो फिर ये आंसर आना चाहिए, अगर स्टैंडर्ड है तो फिर इसका आंसर ये आना चाहिए। मिस्टेक है बुक के अंदर। इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म इज, उसका फार्मूला हमें याद है, x cos ऑफ अल्फा प्लस y sin ऑफ अल्फा इज इक्वल टू p। तो हियर दिस इज द राइट ऑप्शन। अच्छा यहाँ पे निशान लगाना भूल गया मैं, ये सिमेट्रिक फॉर्म आ गई। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, फिनिश, खल्लास। ऑब्जेक्टिव के बाद आइए अब हम इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। ये एक्चुअली रिव्यू एक्सरसाइज है और रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो आप एक्सरसाइज पहली 2 एक्सरसाइजेस में पढ़ के आए हैं उसकी जो है ना वो रिवीजन जो है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो एक्चुअली अगर आप खुद भी चाहें तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनका दरमियानी डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 के बराबर होंगे, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 के बराबर रखती है मैंने। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, d इज इक्वल टू ए बी। 2 पॉइंट्स का दरमियानी फासला निकालना हो तो x कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके स्क्वायर ले लें, प्लस y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके स्क्वायर ले लें, होल का स्क्वायर रूट। तो x2 माइनस x1, ये है आपका x2, ये है x1। तो 7 माइनस 2 का स्क्वायर, ये y2 y1, 8 माइनस 3 का स्क्वायर। 7 में से 2 गए बाकी रह गए 5, 5 का स्क्वायर, 8 में से 3 गए बाकी रह गए 5, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 के बराबर होता है। 25 प्लस 25, योर आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 50। अब इसके जब आप फैक्टर बनाते हैं तो ये 2 25 पे जाएगा, फिर 5 5 पे जाएगा। तो 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 बाहर आ गया, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आपका डिस्टेंस निकल आया बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3, मिड पॉइंट निकालना है। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, आपने उन 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना है। मसलन फर्ज किया एक पॉइंट आपके पास है ये ए और एक पॉइंट है बी, तो इसके दरमियान जो पॉइंट लाई करता है एम, इसके कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट करने हैं। तो ये पॉइंट ए है x1 y1, ये बी x2 y2।
m is the midpoint of AB. रिमेंबर मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पर डिवाइड, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पर डिवाइड. अब x क्या है आपके पास? यहाँ पे 4 और -6 हैं, दोनों को ऐड कर दिया, 2 पर डिवाइड कर दिया. y कोऑर्डिनेट -2 और 3 हैं, -2 + 3 2 पर डिवाइड कर दिया. 4 में से -6 के बाकी रह गए -2 डिवाइडेड बाई 2, 3 में से 2 के बाकी रह गए 1, 2 2 के साथ खत्म. -1, 1/2 कोऑर्डिनेट्स आ गए मिड पॉइंट के. क्वेश्चन नंबर 4, आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपने ग्रेडियंट निकालना है. ग्रेडियंट या स्लोप एक ही बात है, ठीक है. इसको आप ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, स्लोप भी कह सकते हैं. तो एक पॉइंट ये है आपके पास, एक पॉइंट ये है, ये x1 y1, ये x2 y2. ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या था? y2 - y1 ओवर x2 - x1. y2 ये y2 है, ये y1 है, दोनों को माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाई ये x2 है, ये x1 है. x2 - x1, 6 में से 2, आंसर इज 4, 4 में से 1 निकाला, आंसर इज 3. दिस इज द ग्रेडियंट or slope of a line passing through the points A and B. Question number 5 है, find the equation of the line in the form of y is equal to mx plus c. हमने इक्वेशन निकालनी है इस शक्ल में, y is equal to mx plus c, ठीक है. लेकिन हमें दिए गए हैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स, एक A है और एक B है. यानी इसका मतलब है कि x1 y1 और x2 y2 गिवन है. यहाँ पे x1 की वैल्यू 3, y1 की 7, x2 की 5 और y2 की 11. ये चीज़ें हमें गिवन है. 2 पॉइंट्स ये हों तो स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने का फार्मूला क्या है? वो फार्मूला लगा के पहले हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम कर लेते हैं. जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन निकल आएगी तो फिर उसको हम जो है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें कन्वर्ट कर देंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक 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 ठीक. एज वी नो, ये फार्मूला आपने याद रखना है, एक ही याद कर लें, वैसे 2-3 फार्मूले हैं. एज वी नो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, passing through 2 points x1 y1 x2 y2 is, ये फार्मूला है जी, y minus y1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus x1. अगर आपका दिल करे तो यहां पे y2 और x2 भी लिख सकते हैं, राइट. अब y minus y1 की वैल्यू क्या है? 7. y2 की वैल्यू क्या है? 11. y1 की वैल्यू क्या है? 7 ओवर x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू है 5. x1 की वैल्यू क्या है? 3 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 3. ये वैल्यूज पुट कर दी है जी, बस और कुछ नहीं किया मैंने. दिस इज फर्दर इक्वल टू y माइनस 7 इज इक्वल टू 11 में से 7 गए, बाकी रह गए 4, 5 में से 3 के बाकी रह गए 2 इंटू x माइनस 3. आइए इसको मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. y माइनस 7 इज इक्वल टू, ये इसके साथ कट जाएगा, 2 2 जार 4, 2 इंटू x माइनस 3 आ गया. दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म बनानी है तो आप y को एक तरफ रखें, बाकी टर्मों को चूक कर दूसरी तरफ ले जाएं. ये क्या आ जाएगा? 2x माइनस 2 3 जार 6, ये माइनस 7 इधर जाके प्लस 7 बन जाएगा. तो ये आ गया जी y इज इक्वल टू 2x, 7 में से 6 के बाकी रह गए 1. तो इट इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c. देखिए इसकी शक्ल इससे मिलनी हो गई शुरू, वेयर m किसके बराबर है? 2 के बराबर, और c किसके बराबर है? 1 के बराबर. क्वेश्चन नंबर 6, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है. इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, 2 लाइन्स पैरेलल हैं, वन हैज ग्रेडियंट, एक का ग्रेडियंट 2/3 है. ग्रेडियंट और स्लोप एक ही चीज होती है ना.
व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ द अदर, दूसरी का ग्रेडियंट क्या होगा। तो लेट m1 एंड m2 बी दी स्लोप, या इसको आप ग्रेडियंट भी कह दें, ग्रेडियंट बी दी ग्रेडियंट ऑफ लाइन L1 एंड L2। तो स्लोप की जगह पे ग्रेडियंट ही लिख दें, कोई फर्क तो नहीं पड़ता वैसे से। ग्रेडियंट ऑफ L1 इज इक्वल टू, फर्ज कर लिया 2/3 है। अब चूंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, अगर लाइंस पैरेलल होंगे तो उनके स्लोप्स बराबर होंगे। तो m1 किसके बराबर आएगा, m2। अब m1 की वैल्यू किसके बराबर है, 2/3। तो ये वाली वैल्यू जो है इसको उठाकर मैंने यहां पे पुट किया, तो m2 की वैल्यू किसके बराबर निकल आई, 2/3। तो m2 का भी स्लोप किसके बराबर होगा, 2/3 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 वेरी सिंपल, वेरी इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट ये है, एन एयरप्लेन नीड टू फ्लाई फ्रॉम सिटी ए टू कोऑर्डिनेट दिस टू सिटी बी। एयरप्लेन है, उसने सिटी ए से सिटी बी की तरफ जाना है। ए सिटी के कोऑर्डिनेट ये हैं, बी सिटी के कोऑर्डिनेट 8-4 हैं। ए सिटी के कोऑर्डिनेट x1 y1 नाम रख लिया, x1 12 के बराबर, y1 5 के बराबर। सिटी बी के कोऑर्डिनेट 8-4, x2 जो है वो 8 के बराबर आ गया, y2 -4 के बराबर आ गया। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज मीन ए से लेकर बी तक निकालना है, उसका फार्मूला ये है x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो x2 की वैल्यू पुट कर दी 8 - 12 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू आपने पुट कर दी -4 -5, 8 में से 4, 8 में से 12 के बाकी रह गए -4 का स्क्वायर, ये -9, 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81, दोनों को ऐड किया, आंसर आ गया 97। लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट, द पाथ स्टार्ट एट ए, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 3, ये x1 y1 के बराबर आ गया, x1 y1। एंड पॉइंट क्या है, 10, 7। तो 10, 7 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x2 10 के बराबर होगा, y2 7 के बराबर। अब की बार क्या निकालना है, अब की बार हमने मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होगा, मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 + x2/2, y1 + y2/2। x कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड करके 2 पर तकसीम, y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 पर तकसीम। तो ये आ गया, ये देखिए जी आपके पास 2 + 10 डिवाइडेड बाई 2, 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2। तो 12 को 2 पर तकसीम किया 6, 10 को 7 और 3 10, 10 को 2 पर तकसीम किया तो आंसर आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, अ ड्रोन इज फ्लाइंग फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट दिस। एक ड्रोन है जो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मूव करता है, पहले का नाम ए रख लेते हैं, दूसरे का नाम बी रख लेते हैं। ये ए है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 आ गए, ये बी है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 आ गए, ठीक है। तो x1 की वैल्यू 2 के बराबर, y1 3 के बराबर, x2 की 10, y2 की 15 के बराबर आ गई। ग्रेडियंट का फार्मूला क्या है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2 की वैल्यू क्या है आपके पास, y2 15 के बराबर, y1 की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर, x2 की वैल्यू 10, x1 की वैल्यू 2। 15 में से 3 गए, बाकी रह गए 12, 10 में से 2 गए, बाकी रह गए 8, 4 के टेबल पर काटा तो आंसर आ गया 3/2। राइट। उसके बाद फिर इन दोनों का डिस्टेंस भी निकालना है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, ए और बी का, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये x2 की वैल्यू आ गई, ये x1, y2 y1। 10 में से 2 के बाकी रह गए 8, 8 का स्क्वायर 64, 12 में से 15 में से 3 के बाकी रह गए 12, 12 का स्क्वायर 144, और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 208। ये मैंने इसके यहाँ पे बनाए हैं, 144 में 64 जमा किया, 208, उसके फिर फैक्टर बनाए हैं। पहले ये 2 पर डिवाइड होगा, फिर 2 पर डिवाइड होगा, फिर 2 पर डिवाइड होगा, 13 बच जाएगा। 1 2 3 4, 4 दफ़ा 2, 1 2 3 4 और 13, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। तो बाहर निकल आया 2 × 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 13, 2 2 ज़ार 4, तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 13 जो है ये आपका आंसर निकल आया जी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसमें डिफरेंट फॉर्म्स आपने फाइंड आउट करनी है। फॉर अ लाइन, एक लाइन है जिसका ग्रेडियंट -3 है और y इंटरसेप्ट 2 है, ये दो चीजें गिवन है जी, एक y इंटरसेप्ट और एक -3। तो पहला पार्ट क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है। पहले हम पहला पार्ट हल कर लेते हैं, फिर दूसरे की तरफ चलते हैं।
एक लाइन है जिसका ग्रेडियंट दिया गया है और इंटरसेप्ट दिया गया है, वाई इंटरसेप्ट दिया गया है। आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस शक्ल में इक्वेशन को हमने निकालना है। तो गिवन क्या है आपको? गिवन ग्रेडियंट है जी आपके पास m, जिसको जो कि -3 के बराबर दिया गया है। उसके बाद y इंटरसेप्ट ये c के बराबर है और इसकी वैल्यू दी गई है 2। तो यूजिंग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू m की जगह पे पुट कर दिया -3x और c की जगह पे 2 पुट कर दिया। ये आ गई इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक 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 ठीक। अब दूसरा पार्ट है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये फार्मूला है पॉइंट स्लोप फॉर्म का। और पॉइंट उसने खुद दे दिया है, यानी x1 और y1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन टू यू 1 और 2 की शक्ल में। यानी x1 किसके बराबर है? x1 1 के बराबर है और y1 2 के बराबर है। और स्लोप किसके बराबर दिया हुआ है? ग्रेडियंट m इज इक्वल टू गिवन इन द स्टेटमेंट दैट इज -3। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म किसके बराबर आ गई? y माइनस y1 की जगह पे आ गया 2, m की जगह पे आ गया -3 इंटू x माइनस x1 की जगह पे आ गया 1। ये आ गई इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म, इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब तीसरे पार्ट की तरफ आए, 2 पॉइंट फॉर्म। अब एक्चुअली हमें ये x1 किसके बराबर है? 1 के बराबर और y1 2 के बराबर, और यहां पे x2 हमें दिया गया है 4 और y2 -7 के बराबर। 2 पॉइंट फॉर्म इज 2 पॉइंट फॉर्म इज y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। अब ये वैल्यूज आपके पास हैं, जस्ट इसके अंदर पुट करें। y माइनस y1 की जगह पे क्या आया? 1 ओवर y2 माइनस y1 -7 -2 इज इक्वल टू x माइनस x1 की जगह पे क्या आएगा? 1 ओवर x2 माइनस x1 4 -1। तो ये आ गई आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है हमने। इंटरसेप्ट फॉर्म किस तरह की होती है? इस तरह की x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। अब गिवन इक्वेशन है हमारे पास गिवन क्या है? m जो है -3 के बराबर और c जो है ये 2 के बराबर है। इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट दैट m इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 2। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल I will find the equation of straight line in slope intercept form। तो ये आ गया -3x प्लस 2। अब इसको हम करेंगे इस फॉर्म में कन्वर्ट। तो उसके लिए वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाएं, कांस्टेंट को इधर ही रहने दें, डिवाइड कर दें 2 के साथ। यू विल गेट 3/2 into x plus 1/2 into y is equal to 1 can be written as x over 2/3 plus y over 2 is equal to 1। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट किसके बराबर आ गया? 2/3
वाई इंटरसेप्ट किसके बराबर आ गया, वन, वाई इंटरसेप्ट बी जो है, सॉरी, ये किसके बराबर आया, 2 के बराबर, b इज इक्वल टू 2। तो इसकी शक्ल किससे मिलती जुलती हो गई, इससे मिलती जुलती हो गई, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। सिमेट्रिक फॉर्म, आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है यही, y इज इक्वल टू m इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला फार्मूला लगाएं पहले, -3x प्लस 2, तो y प्लस 3x इज इक्वल टू 2, तो डिवाइड कर दें किसके साथ, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 10 के साथ थ्रू आउट डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10y इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10। राइट राइट। आइए अब इसके आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं, नॉर्मल फॉर्म इसकी निकालने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल फॉर्म निकालनी है, नॉर्मल फॉर्म का जो शक्ल है वो कुछ इस तरह की होती है, कॉस अल्फा इंटू एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू वाई इज इक्वल टू पी, वेयर पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। अच्छा जी, अब ये देखें जरा, ये मेरे पास जो गिवन डाटा था उसमें m था मेरे पास और c था, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी निकाल के, तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल ली। अब इसको मैंने नॉर्मल लाइन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा, y इसको उठा कर इधर ले आए, 3x इज इक्वल टू 2, उसके बाद इसको डिवाइड कर दें आप, डिवाइड बाई r इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर रूट ऑफ 10 के साथ दोनों तरफ डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10y प्लस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10x इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10। इसकी तरतीब ना जरा दुरुस्त कर लें, 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10। एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें कॉस अल्फा की जरूरत है, कॉस तो हमारे पास है, अल्फा की हमें जरूरत है। व्हाट इज अल्फा, एक्चुअली हमने वो कैलकुलेट करना है। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है, ठीक है। कंपेयर विद ये जो इक्वेशन है, कॉस ऑफ अल्फा इंटू एक्स प्लस साइन ऑफ अल्फा इंटू वाई इज इक्वल टू पी। तो यहां पे कॉस अल्फा किसके बराबर निकल आया, 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10, साइन अल्फा किसके बराबर निकल आया, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10, पी किसके बराबर आया, पी बराबर आया 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10, ठीक है जी। अब अल्फा हमने कैलकुलेट करना है, तो अल्फा किसके बराबर आएगा, साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब हम कैलकुलेटर की मदद से देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। अच्छा, ये आपने अब इसको कैलकुलेट करना है, तो पहले आप ना 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10 को कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा, पॉइंट मसलन 31622 अगर आ गया, तो इसका मतलब है कि अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, साइन इनवर्स 0.31622। उसके बाद फिर आपने कैलकुलेटर पे साइन इनवर्स की दबा के आगे ये लिखना है, तो आप देखेंगे कि इसका आंसर आ जाएगा 18 डिग्री 18.43 18.43 डिग्री। तो अल्फा आपने निकाल लिया, तो देयरफॉर 2 बिकम्स x into cos of 18 degree 18.43 degree plus y sin of 18.43 degree is equal to
p आपके पास है 2/√10। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10।